हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 के जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट के। ठीक है, तो आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट स्लैट के एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये जो मेरा बुक है ये है फर्स्ट पेपर से रिलेटेड बुक। इसमें आपको ये है सेकेंड पेपर से रिलेटेड बुक। तो इसमें आपको 2017 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन पेपर विद आंसर की एंड हिंट्स आपको मिल जाएगा। जो टफ टफ क्वेश्चन है उनका हिंट आपको मिल जाएगा। ये पेपर 2 एजुकेशन का है और अमेज़ॉन पे ये बुक आपको मिल जाएगा। और बाकी ये है फर्स्ट पेपर। इसमें भी आपको 2017 से लेकर 2022 तक नॉर्थ ईस्ट स्लैट के क्वेश्चन पेपर्स विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे के रखा है, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। और अगर आप नेट एग्ज़ाम भी देने वाले हो या फिर अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम देने वाले हो तो भी ये बुक आप ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि नेट एंड स्लैट का तो सिलेबस सेम ही है, तो इसीलिए MCQ के तरह इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2021 के जो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर थे। ठीक है, क्योंकि 21 में 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया, रिमेनिंग क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। तो ये है असिंक्रोनस लर्निंग अप्रोच डज नॉट इंक्लूड। असिंक्रोनस लर्निंग अप्रोच में इनमें से कौन सा नहीं आते हैं। ठीक है, तो फिर देखो लर्निंग अप्रोच असिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस होता है लाइव लर्निंग, जैसे कि लाइव क्लास जो हम लोग लेते हैं, है ना, एक साइड में एडुकेटर होते हैं, एक साइड में आप लोग होते हो, तो फिर लाइव डिस्कशन, लाइव लर्निंग, वो सब कुछ सिंक्रोनस होते हैं। और असिंक्रोनस उनका अपोजिट होते हैं, जैसे कि मैसेज कभी भी दे दिया और आपने ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम आपने पढ़ लिया। आप हो सकता है जैसे कि आपको किसी ने कोई मेल दिया, ठीक है, और आपने बाद में वो मेल देखा, वो असिंक्रोनस हो गया। तो लर्निंग में भी इसी तरीके से लर्निंग भी असिंक्रोनस हो सकता है। जैसे कि इनमें से कौन कौन सा असिंक्रोनस में आ सकते हैं, कोलाबोरेशन, ठीक है, कोलाबोरेट करना, वो असिंक्रोनस हो सकता है। कम्युनिकेशन असिंक्रोनस हो सकता है। कंटेंट होस्टिंग क्या होता है, जैसे कि किसी के कंटेंट को डिजिटली अपलोड करना, ठीक है, तो ये भी असिंक्रोनस हो सकता है। देन लेकिन मैथेटिक असिंक्रोनस नहीं हो सकता है। मैथेटिक क्या होता है, साइंस ऑफ लर्निंग। मैथेटिक प्रोग्रामिंग हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, मैथेटिक प्रोग्रामिंग, ये तीनों पढ़ा था। तो ये स्पेशली मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादातर यूज़ होते हैं मैथेटिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो कि असिंक्रोनस नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रीजन। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगी कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रीजन क्या है, ये थ्योरी क्या कहते हैं, ये भी एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसी थ्योरी से क्वेश्चन आ जाए। तो ये थ्योरी किसने दिया है, यही पूछा है। तो ये थ्योरी हैबरमास ने दिया है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रीजन एंड कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी। ठीक है, और ये थ्योरी क्या कहते हैं आप लोग एक बार देखना, नहीं तो हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि करिकुलम स्टडीज़ को अगर हम रिसर्च के फील्ड मान ले, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिसर्च के फील्ड या फिर एरिया ऑफ रिसर्च हम लोग का कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका टीचर एजुकेशन हो सकता है, करिकुलम स्टडीज़ हो सकता है, ठीक है, इसी तरीके से कोई भी फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हो। तो अगर हमें करिकुलम स्टडीज़ के एरिया में रिसर्च करना है तो ये इसका मीनिंग क्या है कि ये किस टाइप के क्वेश्चन के साथ डील करेगा। तो ये डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्टिविटी और नॉलेज, एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग, सोशलाइजेशन, इन सब के साथ रिलेटेड क्वेश्चन के साथ डील करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में दिया है करिकुलम स्टडीज़ क्या है, करिकुलम स्टडीज़ को डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी के हिसाब से समझा जाता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। करिकुलम स्टडीज़ में क्या होता है, डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है एंड पूछा है कि ये स्टेटमेंट कौन से थ्योरी को इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन पढ़ के ही आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। फर्स्ट लाइन में क्या है, फर्स्ट लाइन में दिया है कि पावर इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ सोसाइटी, मतलब पावर ही सब कुछ है।
ठीक है, पावर ही सब कुछ है। तो ये कौन से थ्योरी का मानना है? तो ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मानना है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ने क्या कहा था कि जिसके जो ज़्यादा रिच है वो ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा पावरफुल है वही क्या करते हैं, वही सब मतलब अदर जो पुअर कैटेगरी के लोग हैं उनको डोमिनेट करते हैं ना। तो पावर ही सब कुछ है, ये किसका मानना है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मानना है। तो यहाँ पे पूरा लाइन आप देख लेना कि पावर ही सब कुछ है, रादर देन मतलब ये नहीं कि जैसे कि हम सोचते हैं ना कि सोसाइटी में हमें सब कुछ कुछ कलेक्टिव एग्रीमेंट मतलब कुछ एग्रीमेंट होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, ऐसा हम लोग का मानना है ना। लेकिन ये जो थ्योरी है इनका मानना ये नहीं है, इनका मानना है कि पावर ही सब कुछ है। ठीक है, तो ये है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख लेना किस किस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ टीचर, टीचर के बिना लर्निंग नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। टीचर के बिना भी लर्निंग हो सकती है। तो बी को एलिमिनेट करो, बी को हटाया। बाकी जो दो ऑप्शन है दोनों में ए एंड डी दोनों में है। ठीक है, तो सी एंड ई में से देखना है। तो ई में भी देखो लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ स्कूल, स्कूल के बिना लर्निंग नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है, तो ई को भी हटाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि स्टूडेंट क्या है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे न्यू लर्निंग देना, तो वो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, कि स्टूडेंट विल कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस। ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेसिस पे न्यू नॉलेज स्टूडेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का मानना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट किसका है ये पूछा है। तो देखो एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भी तरीके का स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना होगा, कुछ की पॉइंट ढूंढना उसमें। जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें दिया है कि व्हाट वी वांट इन प्रोग्रेस, व्हाट वी वांट इज़ प्रोग्रेस, हम क्या चाहते हैं? हम प्रोग्रेस चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, रियलाइजेशन चाहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो ह्यूमन बीइंग को मतलब हायर बना दे, जो हमें प्योरर बना दे, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो जो द ओनली पावर कौन सा है? रियलाइजेशन है। ठीक है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, जो क्योंकि दिया है कि रियलाइजेशन जो कि हम लोग के अंदर ही है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द ओनली पावर। तो सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द की पॉइंट हियर। ठीक है, यहाँ पे की पॉइंट है सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये इसके ऊपर किसने फोकस किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने फोकस किया है। वैसे भी विवेकानंद जी ने वेदांत फिलोसफी को बहुत ज़्यादा माना है, एंड वेदांत फिलोसफी का भी ये मानना है कि सेल्फ रियलाइजेशन अगर आप पा लोगे तो हमें, जब हम लोग के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आ जाएगा तो हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा, ऐसा नहीं है कि इनकन्क्लूसिव मतलब इन दोनों में किन दोनों में रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो पहला जो 3 स्टेटमेंट है इनमें रिलेशन है कि ईटिंग ब्रेकफास्ट इज़ बेनिफिशियल फॉर कॉग्निशन, ब्रेकफास्ट हमें खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट हमें लेना चाहिए, वो कॉग्निशन के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये ठीक है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन की कमी होने से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर हेल्पफुल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है, लेकिन लास्ट में बोला है ओबेसिटी हैज़ एन एसोसिएशन विद कॉग्निशन। ओबेसिटी क्या होता है? जो मोटे हो जाते हैं ना लोग, तो क्या मोटे हो जाने से कॉग्निशन में इफेक्ट आते हैं कि ज़्यादा मोटा होने से कॉग्निशन कम होगा या ज़्यादा मोटा होने से कॉग्निशन ज़्यादा होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर किस में रिलेशन नहीं है पूछा, तो लास्ट वाला करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको पूछा, एक लाइन दिया है, ये लाइन कौन से थ्योरी के अंदर आते हैं ये पूछा है। माइंड इज़ मियरली अ फंक्शन ऑफ ब्रेन, माइंड क्या है? ब्रेन के फंक्शन है, मतलब ब्रेन ही माइंड को, मतलब ब्रेन ही सब कुछ
बताते हैं कि हमें क्या फंक्शन करना है, ठीक है, कैसे हमें बिहेव करना है, तो उन सब में ब्रेन का मेन रोल होता है। तो ये किसका मानना है, ये एपिफेनोमेनोलॉजिज्म का मानना है, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, एब्सोल्यूटिज्म का मानना है कि फैक्ट्स आर एब्सोल्यूट रादर देन मियरली रिलेटिव। जो फैक्ट्स है वो एब्सोल्यूट होते हैं, किसी के साथ रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। जो भी फैक्ट होते हैं वो खुद ही होते हैं, किसी के साथ रिलेशन नहीं है कि ये है इसीलिए ये वाला हो गया, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। देन पैरेललिज्म क्या है, पैरेललिज्म का मानना है कि मेंटल एंड बॉडीली इवेंट्स आर परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। जो मेंटल इवेंट्स है एंड बॉडीली इवेंट्स हैं वो एक साथ होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉजल इंटरेक्शन बिटवीन देम। उनके बीच कोई कॉजल इंटरेक्शन नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेन के वजह से माइंड ने ऐसा किया है या फिर माइंड के वजह से ब्रेन ने ऐसा किया, ठीक है। मतलब मेंटल इवेंट्स एंड बॉडीली इवेंट्स दोनों एक साथ ही होते हैं, ऐसा मानना है पैरेललिज्म का। तो अभी आपको पूछा था कि ब्रेन माइंड किसका फंक्शन है, ब्रेन का फंक्शन है, तो ये किसका मानना है, एपिफेनोमेनोलॉजिज्म का मानना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, तो एक क्लास मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लिया था, वो था कॉब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ रिलेटेड एक क्लास लिया था। आप लोगों को अगर फिर से चाहिए तो वो वीडियो भी मैं लेके आऊँगी, कॉब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। तो अभी पूरा तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन ही सिर्फ डिस्कस करना है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। कॉब एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कॉब ने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली कॉब की जो लर्निंग थ्योरी है 4 स्टाइल इन्होंने दिया था, लेकिन उन 4 स्टाइल का अलग अलग नाम है। जैसे कि आपको इस तरीके से भी मिलेगा कि फीलिंग, वाचिंग, थिंकिंग, डूइंग, ठीक है। पहले हम कुछ देखते हैं, फील करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको करके देखते हैं एंड उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या मिला, सोचेंगे एंड फिर हम न्यू सिचुएशन में उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा थ्योरी था कॉब का। फीलिंग का और एक नाम है कंक्रीट एक्सपीरियंस, वाचिंग का और एक नाम है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग का और एक नाम है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड डूइंग का और एक नाम है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। ओके, देन इन दो को मिला के एक एक बनता है, जैसे कि फीलिंग एंड वाचिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्जर यहाँ पे जो दिया है ना, ये नंबर सी पे डाइवर्जर। तो डाइवर्जर में क्या होता है, फीलिंग एंड वाचिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है डाइवर्जर। तो डाइवर्जर में कौन सा आएगा, तो सी के साथ आएगा वन, रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड डिस्कशन। किस तरीके से आते हैं वो जो क्लास मैंने लिया था उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। देन वाचिंग एंड थिंकिंग, वाचिंग एंड थिंकिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एसिमिलेटर, ठीक है। वाचिंग एंड थिंकिंग, कुछ करके देखा फिर उसके ऊपर सोचा आपने क्या मिला, तो फिर उसके हिसाब से इसका आंसर होगा 2, मतलब थ्योरीज एंड फैक्ट्स, ठीक है। कन्वर्जर के सॉरी एसिमिलेटर के साथ होगा, एसिमिलेटर के साथ होगा थ्योरीज एंड फैक्ट्स, ओके, थ्योरीज एंड फैक्ट्स। देन है आपका थिंकिंग प्लस डूइंग, थिंकिंग एंड डूइंग को मिला के होता है कन्वर्जर। कन्वर्जर होगा हैंड्स ऑन लर्निंग एंड थ्योरी, थिंकिंग एंड डूइंग, ठीक है। एंड लास्ट है फीलिंग एंड डूइंग, फीलिंग एंड डूइंग होगा एकोमोडेटिंग या फिर एकोमोडेटर। तो एकोमोडेटर के हो जाएगा हैंड्स ऑन लर्निंग, ठीक है, कुछ करके देखना, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। द कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग कंसेप्ट में हम किस पे फोकस करते हैं, काउंसलिंग कंसेप्ट कैसा है, एक डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत लोग इसको इंडिविजुअलिस्ट भी कंफ्यूज करते हैं। इंडिविजुअलिस्ट क्या है, काउंसलिंग इंडिविजुअल बेसिस पे दिया जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि काउंसलिंग का कंसेप्ट में हम क्या फॉलो करते हैं, हम डेमोक्रेटिक को फॉलो करते हैं, ठीक है। हम काउंसलर जो काउंसिली है उनको फ्रीडम देंगे, ठीक है, उनको जो कहना है वो कहने के लिए देंगे, तो इस तरीके का डेमोक्रेटिक एक कंसेप्ट है काउंसलिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि ये कौन सा मॉडल है जिनका मेन कंसर्न क्या है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। स्किल, इंटेलेक्चुअल ब्रेन से रिलेटेड, तो स्किल, डिफरेंट स्किल एंड नॉलेज एक्विजिशन। तो कौन सा मॉडल का ये मेन कंसर्न है, तो हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्नबर्ग के जो मॉडल है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पढ़ा था ना, वो है इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, एक है असर्शन, एक है रीजन। असर्शन में बोला है कि द टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। टीचर क्या है, एजुकेशनल सिस्टम में अगर किसी भी तरीके का चेंजेस, ठीक है, फंडामेंटल जो बेसिक रिफॉर्म अगर
लाना है तो टीचर इसके लिए एक मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला। सेकंड वाला स्टेटमेंट में बोला है कि टीचर नेक्स्ट जनरेशन नेशन के जो इकोनॉमी है उनके नेक्स्ट जनरेशन को टीचर शेप करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा किसने दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच किसने दिया है, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच दिया है रोजर ने, तो ए के साथ हो जाएगा 4, ए के साथ 4 वाला एक ही ऑप्शन था, आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पॉडकास्ट एंड वॉडकास्ट आर यूजफुल, पॉडकास्ट एंड वॉडकास्ट किस टाइप के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होते हैं, तो आपको पता है कि पॉडकास्ट क्या है, पॉडकास्ट ऑडियो फाइल है, एंड वॉडकास्ट क्या होता है, वॉडकास्ट होते हैं वीडियो फाइल, ठीक है। तो ऑडियो एंड वीडियो यूज़ करके हम किस टाइप के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, तो देखो अगर आपको किस टाइप के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है ये अगर डायरेक्टली नहीं पता, तो फिर आप ये देखो कि सीवियर मेंटल इम्पेयरमेंट मतलब मेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटल डिसेबिलिटीज़ जिनमें है उन बच्चों के लिए किसी भी तरीके का पॉडकास्ट कोई भी यूज़फुल नहीं होता है, ठीक है। तो इन लोगों के लिए यूज़फुल नहीं है, इन लोगों के लिए यूज़फुल नहीं है, तो जो रह गया वो आपका आंसर होगा ए एंड डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट इज़ कंसर्न विथ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट किसके साथ कंसर्न है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट मतलब क्या करते हैं, तो डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, इंस्ट्रक्शन को मैनेज करते हैं, ठीक है, एंड फिर क्या करते हैं टेक्नोलॉजी को बच्चों के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, तो सब कुछ होगा ABCD सब कुछ, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है कि टाइलर का जो मॉडल है बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये टाइलर मॉडल में 4 स्टेप्स है, 4 कंपोनेंट्स है, पर्पस को ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, एक्सपीरियंस, मेथड एंड इवैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक बोला। एंड देन सेकेंड में बोला है कि स्टेक मॉडल, हम लोगों ने पढ़ा था स्टेक मॉडल क्या है, करिकुलम इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के जो रिस्पॉन्सेस है उनके हिसाब से करिकुलम को इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है, तो यही बोला है इसी स्टेटमेंट में, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चलो फिर आज यहाँ तक ही रख देते हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को कवर करके ख़त्म कर दें, ठीक है। फिर हम 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।